कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी माध्यम से लिखित या मौखिक अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रकट करते समय यह अवश्य ध्यान में ले ले कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मिले अधिकार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपराधिक अवमानना और आपराधिक मानहानि के बीच बहुत ही थिन लाइन यानी कि महीम रेखा है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया आपके बीच में आज कंगना रनौत से संबंधित विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक फिल्म बनाना भी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत मिले हुए अधिकार का ही हिस्सा है। वो अभिव्यक्ति ऑनलाइन, ऑफलाइन, लिखित, मौखिक, किसी आर्टिकल को लिखना, ऑनलाइन आकर के अपने जो है ना विचार प्रकट करना, फिल्म बनाना, इन सब के माध्यम से अभिव्यक्ति का ही प्रकटीकरण हो सकता है या होता है। तो उस अभिव्यक्ति के आजादी को बिल्कुल अबाध रूप से, अविरल रूप से बहने देने के लिए बहुत सारे तत्व जिम्मेदार होते हैं। उसमें सबसे ऊपर जो है वो इस देश का संविधान है, इस देश की कोर्ट है, इस देश की सरकार है। तो ये संस्थाएं जो है उस अभिव्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा करती है जो हमें संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है, और अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उस अभिव्यक्ति के आधार की अलग अलग फैसलों में व्याख्या भी की है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो फिल्म कंगना रनौत ने बनाई है उस पर 3 याचिकाएं दायर हुई हैं। इसका सामाजिक पहलू भी है, इसका कानूनी पहलू भी है। इसका जो जो पहलू है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और एक बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर हुई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की याचिका और मध्य प्रदेश की याचिका में फिल्म को रोकने के लिए, फिल्म पर पाबंदी लगाने के लिए कहा गया है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत और उनके प्रोडक्शन हाउस ने याचिका दायर की है, जो कि इस फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड, जो कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, उसको आदेश या निर्देश देने के लिए यह याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई जो है 19 सितंबर को टल गई है। यह फिल्म 6 सितंबर को अब रिलीज नहीं हो रही है, जो कि इसकी रिलीजिंग डेट थी। इसके अलावा इस फिल्म के तहत 18 सितंबर तक इस फिल्म से संबंधित जो है ना सेंसर बोर्ड को बॉम्बे हाई कोर्ट ने समय दिया है कि वो अपना फैसला ले, और इसका जो है ना उनको मतलब निर्देश नहीं, समय दिया है अभी। तो फैसला क्या लेते हैं इसका आगे देखने में आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पंजाब में, खासकर सिखों में, इसका भारी विरोध हो रहा है। कंगना रनौत के पूरे पंजाब में पुतले जलाए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, और उनको जो है ना नुकसान पहुंचाने के लिए या उनको धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद कंगना रनौत ने की है। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि मैं सबके लिए एक साधारण या सुलभ निशाना बन गई हूं। तो ये, इसके पहले मैं आपको ये बताऊं, कुछ बात कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं इस विषय से संबंधित। देखिए, लाल सिंह चड्ढा एक फिल्म आई थी, उसका भी बड़ा भारी विरोध पंजाब में हुआ था और उस पर भी जो है ना पाबंदी की मांग की गई थी। लेकिन जब वो फिल्म आई उसके बाद उसमें कुछ भी ऐसा मिला नहीं जो कि हास्यास्पद या विवादास्पद हो। इसके अलावा एक फिल्म संजय लीला बंसाली की पद्मावती के नाम से आई थी। करणी सेना ने उसका बड़ा भारी विरोध किया था कि ये राजपूतों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, लेकिन बाद में उसका नाम बदल के पद्मावत कर दिया गया। और जब वो फिल्म रिलीज हुई तो उसमें ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी उसमें विवादास्पद नहीं मिला जिसके ऊपर इतना बवाल इस पूरे देश में रहा। तो उस समय भी दीपिका पादुकोण, जो उसकी अदाकारा थी, उसमें अभिनेत्री थी, उनको धमकी भरे कॉल इस विषय में आए थे। इसी तरीके से मैं आपको एक और फिल्म अभी जो रिलीज हुई है, सीरीज C814 बताना चाहता हूं। उसको लेकर भी बड़ा भारी विवाद है। इसके अलावा यह केवल अपने देश तक सीमित नहीं है, यह विदेशों में भी है। नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आती है, मलयाली फिल्म है, द गॉट लाइफ करके वो उसका नाम है, और वो मलयाली फिल्म जो है ना वो अरब देशों में भी दिखाई जा रही है। और उसमें एक मुसलमान व्यक्ति की केरल से सऊदी अरब तक की यात्रा, उसका जीवन वृत्तांत जो कि बड़ा मार्मिक है, वो दिखाया गया है। आप उसको देखते समय बड़ा ही करुणाई का अनुभव करेंगे, और जो है ना बड़ा ही उसका भावनात्मक पहलू कि किस तरह से एक व्यक्ति खाने कमाने के लिए अपने घर से, अपने जो है ना राज्य से, अपने देश से किसी दूसरे देश में जाता है, और उसके साथ वहां पर क्या क्या होता है। सऊदी अरब ने ये कहा है कि हमारे देश की छवि बहुत गलत तरीके से पेश की गई है, लेकिन सऊदी अरब ने भी उस पर जो है ना बैन लगाने के लिए
नहीं कहा, ना उन्होंने बैन लगाया, ना केवल सऊदी बल्कि किसी भी अरब कंट्री ने द गोट लाइफ पर कोई भी बैन नहीं लगाया है। तो भारत में ऐसे समानांतर सेंसर बोर्ड कहां से आ गए? और ये बात यहीं तक नहीं रुकती, अगर आप इससे थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो आप देखेंगे कि बाला साहब ठाकरे जो है ना, जब जीवित थे तो शिवसेना ये पास करती थी कि ये फिल्म बॉम्बे में या महाराष्ट्र में लगेगी थिएटर्स में या नहीं लगेगी। जो निर्देशक या निर्माता फिल्म बनाते थे वो उसके बाद सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलने के बाद बाला साहब ठाकरे के आवास मातोश्री पे माथा टेकने जाते थे कि कहीं ये उनके मराठी मानुष के मुद्दे को आहत तो नहीं करती। इसको वो कहते थे बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद लेना। उसके बाद कुछ हद तक, कुछ समय तक ये परंपरा एमएनएस यानी कि उनके भतीजे राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से निभाते रहे। अगर किसी में मराठी मानुष से संबंधित कोई कंटेंट होता तो उस फिल्म, उस थिएटर में तोड़फोड़ की जाती, उसके पोस्टर फाड़े जाते, उसके अभिनेता और अभिनेत्रियों को जान से मारने की धमकी दी जाती थी और उन पर अटैक भी होता था। तो आप इस तरीके से बहुत सारे जो है ना वो हुए हैं इस देश में, ऐसे बहुत सारे वो हुए हैं जो समानांतर सेंसर बोर्ड हैं। अलग अलग ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपनी सेनाएं बनाई हुई हैं और जो अभिव्यक्ति की आजादी किसी की भी बाधित करते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें जितना अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति को भी वो अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। अगर आप ये जो फिल्म आई है, इस फिल्म से लेकर के जो विवाद आप देखेंगे तो मुख्यतः विवाद 2 मिनट 53 सेकंड का एक ट्रेलर है, जिसमें जो है ना ये दिखाया गया है कि उसमें ये कहा गया है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि किस तरीके से जो है ना इस ट्रेलर में, मैं आपको ये पढ़ करके बता देता हूं। इस ट्रेलर का जो हिस्सा है उसमें ये कहा गया है, उसमें ये दिखाया गया कि भिंडरे वाले को ये कहते हुए दिखाया गया कि तुम्हारी पार्टी को वोट चाहिए और मुझे चाहिए खालिस्तान। जबकि सिख संगठनों का ये कहना है कि भिंडरे वाले ने कभी खालिस्तान की मांग की ही नहीं थी। ऐसा सिख संगठनों का कहना है। बहुत सारे सिख संगठन ये कह रहे हैं कि भिंडरे वाले ने कभी खालिस्तान की मांग नहीं की थी। तो ये जो यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में और दूसरे देशों में और इवन भारत में भी जो भिंडरावाला के समर्थक हैं वो उसको खालिस्तान पोस्टर बॉय के रूप में हमेशा प्रस्तुत करते रहे हैं। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स और खालिस्तान से संबंधित जितने भी संगठन है वो भिंडरेवाले को अपना आइडल मानते हैं। इसके अलावा आप ये भी बड़े सक्रिय रूप से देखेंगे कि जो 1984 के बाद, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद सिख विरोधी दंगे हुए, उनको तो बहुत उजागर करके या उभार करके दिखाया गया, बार बार दिखाया गया, आज तक दिखाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से उस समय खालिस्तानियों ने पंजाब में हिंदुओं की या हिंदू सिखों की जो हत्या कर दी थी, उसको इतना नहीं दिखाया जाता। इसका विरोध करने में बहुत सारे सिख संगठनों के अलावा एसजीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी मुख्य रूप से शामिल है। कंगना रनावत का विरोध केवल इसलिए नहीं कर रहे, वो इसलिए भी कर रहे हैं कि उन्होंने एक बयान दिया था कि जो किसान आंदोलन जो चला था उसमें जो है ना हत्याएं हो रही थी, उसमें रेप हो रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया था, ये कहते हुए कि कंगना रनावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, उनको इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। चाहे हरियाणा में चुनाव है इसलिए किया, चाहे वो तो एक अलग कारण है कि किस वजह से अलग किया, लेकिन उन्होंने कंगना रनावत के बयान से खुद को अलग कर लिया था। अब इसकी थोड़ी सी जांच और पड़ताल कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है, तथ्यात्मक है या नहीं है। देखिए, एक ये बायोपिक है। जब कोई फिल्म बायोपिक के रूप में बनाई जाती है तो वो जो उसके तथ्य हैं उसको ना दिखाना, ये लगभग झूठ बोलने जैसा होगा। ये सब तथ्य हैं, इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, किस कारण से हुआ, किसने किया और उसके बाद की क्या परिस्थितियां बनी। राजीव गांधी का वो बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये बड़ा मशहूर हुआ। और जो है ना बहुत सारी सिखों की हत्याओं को इस बयान के पीछे छुपाने की कांग्रेस ने और राजीव गांधी ने कोशिश की। तो इसी तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो इन्होंने बात कही है भिंडरावाला से संबंधित, तो ये ऐतिहासिक तथ्य है कि उन्हें पोस्टर बॉय के रूप में पूरे भारत में जहां जहां भी खालिस्तानी समर्थक है, भारत से बाहर जहां जहां भी खालिस्तानी समर्थक है, वहां वहां उनको प्रस्तुत किया जाता है और किया जाता रहा है। इसी तरीके से जो है ना मैंने आपको कहा हिंदू सिख जो मारे गए थे उनके बारे में कोई वो नहीं हुई। अब आप ये देखिए कि यही जो सिख संगठन है या एसजीपीसी है,
ये कभी इस बात को लेकर चिंतित हुए हैं कि पंजाब पर लगभग 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब जो है ना नशे में डूबा हुआ है। पंजाब एक सीमावर्ती स्टेट है जिसपे जो है ना ड्रोन के माध्यम से बाहर से हथियार आते हैं। अगर बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर ना किया जाता तो पंजाब पुलिस उन हथियारों को रोकने में असमर्थ थी। पंजाब जो है ना निरंतर अशिक्षित होता जा रहा है। पंजाब जो है ना धीरे धीरे जो है ना अपने धर्म से कटता जा रहा है, अपने जो है ना उससे पंथ से कटता जा रहा है, और धीरे धीरे पंजाब के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मिशनरियों का और जो है ना क्रिश्चियंस का प्रभाव बढ़ रहा है। क्या इन्होंने कभी इस बात पर चर्चा की है, या कभी इस बात पर कोई पुतला जलाया है, या पंजाब में जिस तरीके से नशे का प्रभाव अपने चरम पर है, क्या कभी इस पर चर्चा की है? चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे पंजाब पे कर्ज की बात हो, चाहे पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, चाहे उसकी बात हो। वो सरकार 92 विधानसभा सीटों से लोकसभा के चुनाव में वो 32 सीटों पर, यानी उसकी बढ़त केवल 32 सीटों पर थी, वहां आ गई है। इससे संबंधित कोई चर्चा, कोई आवाज, कोई बात नहीं है। मिशनरी क्रिश्चियनों का प्रभाव इतने बड़े स्तर पे हो गया है, 18 से 20% लोग क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए हैं, इस पे कोई चर्चा या बात नहीं है। नशे पे कोई चर्चा या बात नहीं है। सीमावर्ती स्टेट से हथियार जो आ रहे हैं उस पे कोई चर्चा या बात नहीं है। तो कंगना रनावत के पीछे पड़ना, कंगना रनावत के उसमें विषय में बात करना, उसके पुतले जलाना, उसको गिरफ्तारी की मांग करना, उसको जो है ना धमकियां देना, इस पे संबंधित बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। मैंने बहुत सारी फिल्मों का ऐसा नाम आपको बताया है जिसमें पहले बहुत जो है ना हो हल्ला मचा, लेकिन बाद में उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला था। फिल्म रिलीज होगी तो पता चलेगा कि क्या इसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी तथ्य, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपनी तरफ से ऐड की गई हैं। क्या ऐसा सच में है जिसके ऊपर इतना बड़ा बवाल किया जाए? तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप भी देखिएगा, मैं भी जरूर देखूंगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे।